वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। और हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था उसका अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कॉन्फ़िगरेशन। ओके, कॉन्फ़िगरेशन मतलब किसी भी चीज़ को अगर कॉन्फ़िगर करना हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो उसमें हमने दो टाइप्स देखे थे, एक था हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा था रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो आज हम जो देखने वाले हैं वो कॉन्फ़िगरेशन में डी एंड एल सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले हैं। ओके, कौन सा? डी और एल सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हम किसी ना किसी के रिलेशन में ये कॉन्फ़िगरेशन दिखाने वाले हैं कि एक चीज़ का रिलेट करते हुए दूसरे चीज़ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है और वो बदलते आना चाहिए। अब मैंने आपको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का जो डेफिनेशन बोला था उसमें मैंने आपको बोला था कि भाई किसी एक दूसरे के रिलेशन में अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते आए तो उसको हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो अगर हम एक दूसरे के रिलेशन में कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे डी एंड एल जो सिस्टम है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये स्मॉल डी और स्मॉल एल ये कॉन्फ़िगरेशन अलग है आप लोगों का, ठीक है। ये डेक्स्टर एंड लीवर्स कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। डेक्स्टर एंड लीवर्स कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये अलग टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये रिलेटिव में है और ये अलग टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन क्या थी? द कॉन्फ़िगरेशनल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैन बी डिटरमाइंड बाय कन्वर्टिंग वन इनटू अनदर। अब यहाँ पे दो को मतलब एक का रिलेशन दूसरे के साथ में लगाते हैं हम, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं कि ए वन इनटू अनदर, ठीक है। तो उसको हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे डी एंड एल सिस्टम में भी कुछ उसी टाइप का है। ये डी एंड एल डेक्स्टर और लीवर्स का था, रोटेटिंग राइट साइड प्लेन पोलराइज लाइट, और ये रोटेटिंग लेफ्ट साइड। If your plane polarized light is rotated toward right side, then we call it as a dexter or D. Okay, this small d and that small l means levers, वो लेफ्ट साइड की तरफ रहता था। तो यहाँ पर ये लेफ्ट और राइट वाला नहीं है, तो यहाँ पर ये सीधा सीधा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। और ये जो दिखाते हैं ये कैपिटल D और कैपिटल L से दिखाते हैं। ओके, कैपिटल डी और कैपिटल एल से। तो ये सिस्टम जो है ये भी रिलेशन में होगी, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पे लिख के रखा है कि ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये सिस्टम किस चीज़ की है या किस लिए है? तो दिस मेथड इज यूज टू रिलेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ शुगर्स। ये शुगर्स में कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए यूज होती है। पहली बात तो ये जो सिस्टम है डी और एल की, कैपिटल डी और कैपिटल एल की, ये शुगर्स में कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए यूज होती है, ये पहला। और अमीनो एसिड में भी बताने के लिए यूज होती है। बाय द हेल्प ऑफ इनैंशियोमर्स, बाय द हेल्प ऑफ इनैंशियोमर ऑफ ग्लिसराल्डिहाइड। इसका मतलब ग्लिसराल्डिहाइड को मद्देनजर रखते हुए, मतलब ग्लिसराल्डिहाइड को रिलेशन में रखते हुए ये सिस्टम बनाई गई है, जो कि शुगर और अमीनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन बताती है, और इसको कैपिटल डी और कैपिटल एल से दिखाया जाता है, ठीक है। कैपिटल डी और कैपिटल एल। तो अब ये सिस्टम में कैपिटल डी और कैपिटल एल से अगर ये सिस्टम दिखाई जाती है, ओके, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ये ग्लिसराल्डिहाइड है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसराल्डिहाइड एंड दिस इज ऑल्सो द ग्लिसराल्डिहाइड। तो यहाँ पे इसको मद्देनजर रखते हैं, मतलब क्या कि इसको रिलेशन में रखते हैं। तो ग्लिसराल्डिहाइड में ये दो फॉर्म्स है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। एक है ये एक दूसरे की इनैंशियोमर बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे बीच में अगर मिरर इमेज डाल दी तो ये OH को रिफ्लेक्ट करेगा, CHO है, यहाँ पर H है तो वो पीछे चला जाएगा, वहाँ पे H है, CH2OH। तो ये डी एंड एल सिस्टम में क्या होता है? तो जो जैसे कि हमारी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन थी कि भाई टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को रिलेशन में रखते हैं, तो वैसे ये टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और इनके रिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए हम बाकी के जो शुगर्स और अमीनो एसिड होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये प्लस ग्लिसराल्डिहाइड है और ये माइनस ग्लिसराल्डिहाइड है। तो इसमें से डी वाला कौन सा और एल वाला कौन सा? तो एकदम सिंपल सी चीज़ है कि अगर ये OH या फिर क्या कहोगे आप, मोस्ट हायर और
हायर मॉलिक्यूलर वेट इन असिमेट्रिक कार्बन, हायर मॉलिक्यूलर वेट, हायर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड और हायर मॉलिक्यूलर वेट एटम एलिमेंट, एटम, ठीक है, एटम इज एट राइट साइड, ठीक है। अगर हायर मॉलिक्यूलर वाला, हायर मॉलिक्यूलर वेट वाला अगर कोई ग्रुप है तो वो राइट साइड में होगा, जैसे कि यहाँ पे OH है। अगर हम यहाँ पे इसको नंबरिंग देंगे तो देखो ये कार्बन कौन सा है, दिस इज असिमेट्रिक कार्बन, यानी ये असिमेट्रिक कार्बन की ओर चला जाएगा। पहली बात, ये असिमेट्रिक कार्बन है। ये असिमेट्रिक कार्बन मतलब क्या कि इसको 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच रहेंगे, कितने, 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है कि नहीं देखते हैं। ये असिमेट्रिक कार्बन है, यहाँ पे CHO, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है H, यहाँ पर है CH2OH। तो यहाँ पर ये कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा है, कार्बन कार्बन के साथ जुड़ा है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा है। तो किसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है, कार्बन का, ये कार्बन का, ऑक्सीजन का कि हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीजन का, इसलिए इसको हायर प्रायोरिटी ग्रुप कहा जाएगा। इसको देंगे हम 1। तो ये जो 1 नंबर का ग्रुप है, ये अगर तुम्हारे राइट साइड में रहेगा, जैसे कि ये कॉन्फ़िगरेशन में है, यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अगर राइट साइड में रहेगा तो उसको कहते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन सा है फिर, ये आइसोमर, ये डी वाला है, ये डी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, डी, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, तो फिर यहाँ पे ये जो रहता है इसके अपोजिट होता है। जैसे कि ये अगर राइट साइड में होगा तो ये रहेगा डी, और अगर वो राइट साइड में नहीं होगा और वो लेफ्ट साइड में होगा तो उसको कहते हैं एल, जैसे कि ये OH। तो यहाँ पे सिर्फ ये जो हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, हायर मॉलिक्यूलर वेट वाला जो ग्रुप होता है, उसको हम देखते हैं। अगर वो राइट हैंड साइड में होगा तो उसको कहते हैं डी, उसको कैपिटल डी से दिखाया जाता है, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो उसको कैपिटल एल से दिखाया जाता है, ठीक है। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसके हम कुछ एग्जाम्पल अभी देखने वाले हैं, ओके। इसके एग्जाम्पल हम अभी देखेंगे। तो ये अभी इतना आप लिख सकते हो, और उसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। अब बाकी के जो ग्रुप रहेंगे वो इसके एग्जाम्पल रहेंगे। तब हम ये ग्लिसराल्डिहाइड, अगर ये राइट साइड में, अगर ग्लिसराल्डिहाइड का OH अगर राइट साइड में होता है तो उसको D कहते हैं, और अगर लेफ्ट साइड में होता है तो उसको L कहते हैं। तो बाकी के कंपाउंड में भी सेम वैसा ही रहेगा जैसे यहाँ पे रहता था, ठीक है। तो हम बाकी के जो स्ट्रक्चर है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप ये इसका स्क्रीनशॉट पहले तो निकाल लीजिए और वो बाद में आप लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि छोटे डी और छोटे एल में ये कैपिटल डी और कैपिटल एल वाला नॉमेनक्लेचर अलग रहेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है। वो अलग है, ये अलग है, इसका कोई भी संबंध नहीं होता है छोटे डी और छोटे एल से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, तो वो एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो अब पहला है COOH। यहाँ पे कुछ जो रूल्स रहेंगे वो मैं आपको बताते जाऊँगा, आप वैसे साइड बाय साइड लिखते जाना। यहाँ पे है OH, यहाँ पे है H, यहाँ पे CH2OH। ये है तुम्हारा ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड। अब इसमें आपको बताना है कि ये D है या L है। तो OH ग्रुप कौन से साइड में है, ये राइट साइड में है, तो इसको कहते हैं डी आइसोमर। ये कौन सा है, डी आइसोमर, एकदम सिंपल। यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा वाला कौन सा है, COOH। यहाँ पर है कार्बन, यहाँ पर है OH, यहाँ पर है H, यहाँ पर है CH3। इसको क्या कहा गया है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये लैक्टिक एसिड में भी ये कौन सी ओर है, ये भी राइट साइड की ओर है। तो ये कौन सा आइसोमर हो गया फिर, डी आइसोमर, डी लैक्टिक एसिड, ओके। अब इसके नेक्स्ट कौन सा है, इसके नेक्स्ट में अब इसका एल फॉर्म कैसा होगा, इन दोनों का अगर एल फॉर्म निकाला जाए तो ये लैक्टिक एसिड का एल फॉर्म क्या रहेगा, ये OH इस साइड में, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने OH, यहाँ पर लिख दिया C, यहाँ पर लिख दिया COOH, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है H। मतलब इसका इनैंशियोमर कौन सा रहेगा फिर तुम्हारा, लैक्टिक एसिड,
अब ये भी लैक्टिक एसिड है, ये भी लैक्टिक एसिड है, पर ये कौन सा फॉर्म है, ये डी फॉर्म है, और ये वाला कौन सा फॉर्म है, तो एल फॉर्म है। आपको समझ में आ गया। तो अगर इसका अगर निकालना है तो इसका कैसे निकालोगे, तो इसका भी मिरर इमेज लोगे। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर आएगा OH, यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर आएगा COOH, और यहाँ पर आएगा CH2OH। तो ये कौन सा हो गया फिर तुम्हारा, ये वाला डी आइसोमर था, तो ये वाला कौन सा हो गया फिर, एल आइसोमर ऑफ ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ऐसे ये डी और एल होते हैं। तो अभी हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, आप साइड बाय साइड इसको नोट डाउन कर दीजिए। और ये जो है ये हमें काम में आएगा, कब काम में आएगा, ये हमें नेक्स्ट सेमेस्टर में हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का चैप्टर है, तो वहाँ पे ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर ये हमको पता होना चाहिए कि डी कौन सा है और एल कौन सा है। तब आपको पता नहीं होता है, फिर तब मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में जान लो कि डी कौन सा है, एल कौन सा है, आर किसको कहते हैं, एस किसको कहते हैं। तो ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में है डी और एल। और यहाँ पे डी माने क्या कि राइट हैंड साइड में, एल माने क्या कि लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो और कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे एलानाइन वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है हमारा, एलानाइन का। तो यहाँ पर है COOH। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, COOH। यहाँ पर है H, यहाँ पर है NH2, यहाँ पर है CH3। अब देखो यहाँ पर ये कौन सा कार्बन है हमारा, कार्बन कैसा होना चाहिए डी और एल के लिए। डी और एल का कन्फिग्रेशन अगर देना है तो पहला रूल ये है कि कार्बन कैसा होना चाहिए, कार्बन शुड बी असिमेट्रिक, कार्बन शुड बी असिमेट्रिक, ये पहली कंडीशन होती है। ठीक है, ये लिख लो। उसके बाद में अब मैं एक एक कंडीशन और दिखाते जाऊंगा जब एग्जाम्पल आएंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्बन कौन सा है, असिमेट्रिक। अब यहाँ पे कार्बन असिमेट्रिक है, H है, NH2 है, COH है, CH3 है। अब हायर मॉलिक्यूलर वेट ग्रुप किस साइड में है, ये किस साइड में है यहाँ पर, अगर इफ हायर मॉलिक्यूलर वेट WEIGH वेट ग्रुप आर एट right side of a symmetric carbon, then it is D isomer। और ये इफ हायर मॉलिक्यूलर वेट ग्रुप आर एट थर्ड वाली लेफ्ट साइड, यहाँ से सेम लेफ्ट साइड, देन इट इज एल आइसोमर। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये असिमेट्रिक कार्बन है, पहली कंडीशन पास है। सेकंड, यहाँ पर हायर मॉलिक्यूलर वेट ग्रुप किस तरफ है, तो यहाँ पर किस तरफ है वो हायर मॉलिक्यूलर वेट ग्रुप, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, तो ये किस तरफ है, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो ये ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड की तरफ है तो इसका मतलब ये कौन सा आइसोमर हो गया, एल। तो इसका नाम क्या रहेगा फिर, एल एलानाइन। ठीक है, ठीक है, माइनस यानी क्या, वो लेफ्ट की तरफ उसको प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है। ओके, हो गया ये। अब नेक्स्ट एग्जांपल, अब इसका अगर हमको कौन सा फॉर्म, डी फॉर्म अगर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे फिर इसका डी फॉर्म, इसकी मिरर इमेज लेंगे। तो यहाँ पर आएगा NH2, यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर आएगा COOH, यहाँ पर आएगा CH3। ओके, यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर कौन सी साइड में आएगा वो, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर आएगा वो राइट हैंड साइड में, क्योंकि यहाँ से इसको ये पहले रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे H, फिर बाद में NH2 इस साइड में रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पर किस साइड में आया वो, राइट हैंड साइड में। तो ये कौन सा आइसोमर होगा तुम्हारा, डी।
ये कौन सा हो गया L, तो ये कौन सा है D, ये प्लस हो गया एलानाइन। ओके ओके। अब नेक्स्ट यहाँ पर और एग्जांपल देखेंगे हम। अब फिनिल एलानाइन का है, तो यहाँ पर क्या रहेगा फिर तुम्हारा सेम, यहाँ पर है H, यहाँ पर है NH2, यहाँ पर है CH2, यहाँ पर है C6H5, फिनिल एलानाइन, यहाँ पर है COOH। ठीक है ठीक है। अब ये कौन सा आइसोमर हो गया है, यहाँ पर NH2 किस साइड में है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये कौन सा है L वाला फॉर्म। ये कौन सा तो यहाँ पर जो है ये कौन सा फॉर्म में आएगा फिर, ये वाला, ये वाला जो दिख रहा है ये आपको ये, ठीक है। तो ये कौन से फॉर्म में आएगा फिर, एक सेकंड, यहाँ पर है NH2 इस साइड में, ये NH2 है, तो ये किस साइड में है, ये राइट हैंड साइड में, तो ये कौन सा फॉर्म है फिर D। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही इसको हम दिखाते हैं। तो अगर हमें और एग्जाम्पल अगर देखना है तो हम कैसे देखेंगे, तो आपको समझ में आया कैसे देखना है। अब यहाँ पे आपने 3 रूल लिख लिए कि कार्बन कैसा होना चाहिए, असिमेट्रिक। उसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर होगा तो वो होगा L, कैपिटल L, ठीक है, L आइसोमर। अगर राइट हैंड साइड में होगा तो वो होगा D आइसोमर, ठीक है। राइट हैंड साइड में D और लेफ्ट हैंड साइड में L। तो अब इसका एग्जाम्पल हम कुछ बड़ा वाला लेते हैं, ठीक है, कुछ बड़ा वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ग्लूकोज। अब ग्लूकोज OH H H OH H OH 1 2 3 4 H OH CH2 OH, यहाँ पर क्या आएगा CHO। अब ये है, अब यहाँ पर अगर हमको D और L देखना है तो हम कैसे देखेंगे फिर। अब देखो यहाँ पर D और L देखना है तो यहाँ पर असिमेट्रिक कार्बन कितने हैं, देखो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये 1, यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। ये 4 असिमेट्रिक कार्बन है, तो कौन से कार्बन का हमको देखना होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो जब यहाँ पे एक से ज़्यादा ऐसे असिमेट्रिक कार्बन आते हैं तो लास्ट वाला जो कार्बन रहेगा ये, उसको हमें देखना होता है। तो यहाँ पे लास्ट वाला ये पकड़ेंगे कि ये पकड़ेंगे, ये फर्स्ट वाला है तो क्यों है। तो यहाँ पर एक रूल और ऐड कर दो कि मोस्ट ऑक्सीडाइज जो कार्बन होगा वो ऊपर में रहेगा। कौन सा, मोस्ट ऑक्सीडाइज, और जो लीस्ट ऑक्सीडाइज होगा, लीस्ट ऑक्सीडाइज, वो रहेगा नीचे, ठीक है। नीचे में कौन सा रहेगा, लीस्ट ऑक्सीडाइज। तो ऊपर में जब मोस्ट ऑक्सीडाइज जाएगा तब जाके वो जो नीचे का लीस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन के पास में का जो कार्बन होगा असिमेट्रिक, उस कार्बन पे अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप राइट हैंड साइड में होगा तो वो रहेगा तुम्हारा D। ये कौन सा होगा फिर तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा D ग्लूकोज। तो अब L